Hey guys, welcome back to the channel Study Time. So, we are continuing with economics chapter number 4, that is supply. We have already done lecture number 1, in which we have seen the introduction, what is stock, about total output, what is supply, the supply of individual supply and market supply. Now, going on with the next concept. Before that, I request you all to please like the video, share the video with your friends, and subscribe to my channel. So let's begin with the new topic of today, that is determinants of supply. Okay, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई जो है वो कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होता है या फिर सप्लाई में चेंजेस क्यों आता है ड्यू टू व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स. ओके, सो दैट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सो द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, किसी भी कमोडिटी के प्राइस में अगर चेंजेस आ गया तो डेफिनेटली उसकी जो सप्लाई है उसमें भी चेंजेस आएगा. Price is an important factor influencing the supply of a commodity. So price एक important factor है जो किसी भी commodity के supply में affect करता है. More quantities are supplied at a higher price and less quantities are supplied at a lower price. Okay, तो अगर price किसी भी commodity का ज़्यादा है then the quantity supplied will be more, और किसी भी quantity less supply होती है जब भी उसका जो price है वो कम होता है. Okay, so more quantity is supplied at higher price and less quantity is supplied at lower price. Okay, मतलब अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगा, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम है तो सप्लाई कम होगा. ओके, बिकॉज जो दोनों है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं. जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, जब प्राइस कम होता है क्वांटिटी सप्लाई भी कम होता है. इसके वजह से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि सप्लाई में कौन से मतलब सेकेंड वन इज द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट दैट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आप कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो उस पर भी आपका जो सप्लाई है वो डिपेंड होता है. टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड सप्लाई. ओके, तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जितना अपग्रेडेड जितना इम्प्रूव्ड आपका टेक्नोलॉजी होगा उतना ज़्यादा सप्लाई आप करोगे क्योंकि आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगा. ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उससे भी जो आपका सप्लाई है उसमें फ़र्क पड़ता है. दैट इज़ इफ़ देर इज़ मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर इंक्रीज्ड है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होगा और आपका जो सप्लाई है वो भी ज़्यादा होगा अगर आपका जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेड है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है तो. ओके, द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, COP. So if the factor price increases, the cost of production also increases. As a result in supply decreases. Okay, so अगर आपका factor price जो है वो increase हो रहा है और cost of production भी ज़्यादा है तो आपका जो supply है वो कम होगा. ओके, बिकॉज अगर आपका cost of production ज़्यादा है तो आपका profit ज़्यादा नहीं आप कमा सकते, तो आपका supply जो है वो आप कम करोगे. ओके, वैसे ही अगर आपका cost of production कम होगा तो आपका profit margin ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा सप्लाई करोगे. ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई. नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. ओके, आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ कैसा है, ओके, आपको कौन सी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है उस पर भी सप्लाई डिपेंड करता है. इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, infrastructure is in the form of transport, communication, power etc. influences the production process as well as supply. ओके, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ, आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, आपका कम्युनिकेशन पैटर्न, आपका जो पावर है जो भी आप यूज़ करते हो मशीनरीज कि उसके लिए आपका जो पावर सप्लाई है, ये जो फैक्टर्स है ये भी सप्लाई को, ये पहले तो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं और प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई भी अफेक्ट होता है. Storage of these facilities decreases the supply and vice versa. Okay, shortage of these facilities decreases the supply and vice versa. Okay, अगर आपके पास ये facilities shortage है मतलब ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या फिर प्रॉपर कंडीशंस में अवेलेबल नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो आपका सप्लाई है वो कम होगा. ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स योर सप्लाई. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़. ओके, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ लाता है या फिर गवर्नमेंट की टू इधर गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ लाता है वो इधर आपके लिए अच्छी होती है या फिर बुरी होती है. ओके, मतलब गवर्नमेंट आइदर किसी भी प्रोडक्ट्स को इनकरेज करता है या फिर किसी भी प्रोडक्ट्स को बैन भी कर सकता है. सो देर आर टू कंडीशंस, या आपको यूज़फुल भी हो सकती है या फिर अनयूज़फुल भी हो सकता है. सो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनकरेज सप्लाई, फॉर अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में डिक्रीज द सप्लाई.
ओके, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी सप्लाई को इंक्रीज कर रही है या फिर किसी भी कमोडिटी के या फिर प्रोडक्ट को, तो आपका जो सप्लाई है वो ज़्यादा होगा। बट अगर गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई को डिस्करेज कर रही है या फिर किसी भी चीज़ कमोडिटीज़ पे अगर बैन ला रही है, तो आपका सप्लाई है वो कम होगा। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्सेट्रा में इनकरेज और डिस्करेज प्रोडक्शन एंड सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन दी गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स। ओके, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जैसे कि टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन रेट ज़्यादा हो गया तो जो प्रोडक्ट्स का सप्लाई है वो कम होगा। ओके, देन द सब्सिडीज़। ओके, अगर गवर्नमेंट अच्छा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करिए तो सप्लाई ज़्यादा होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। ओके, अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बहुत क्रिटिकल है तो सप्लाई कम होगा, बट अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी ईजी क्विक है तो सप्लाई ज़्यादा होगा। ओके, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में इनकरेज और डिस्करेज द प्रोडक्शन, और उसके वजह से सप्लाई अफेक्ट होगा। डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर्स सप्लाई है वो उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट इज़ नेचुरल कंडीशंस। ओके, जो भी हम लोग की नेचुरल कंडीशंस होती है जैसे कि वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, उसके वजह से भी सप्लाई अफेक्ट होता है। द सप्लाई ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन दी नेचुरल कंडीशंस। तो मोस्टली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ओके, वो जो है वो नेचुरल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ओके, ये सब जो चीज़ें हैं ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो नेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर बहुत सारा धूप ही है, बारिश ही नहीं हो रहा है, सो विल नॉट गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, अगर बहुत सारा बारिश हो रहा है देन ऑल्सो इट विल अफेक्ट द agricultural goods. So depending upon the natural conditions, the supply of agricultural goods will be there. For example, a good monsoon and a favorable climate condition will produce a good harvest, so the supply of agricultural products will increase. And unfavorable climatic condition which leads to a decrease in the supply. Okay, मतलब अगर क्लाइमेट अच्छा है, बारिश है, okay, धूप भी है, मतलब प्लांट्स को सनलाइट भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, तो जो फार्मर्स है उनका एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से आएंगे, सो देयर विल बी लॉट ऑफ सप्लाई इन द मार्केट। ओके, बट अगर कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा धूप ही हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, ड्रॉट आ गया कि मतलब पानी बहुत कम है प्लांट्स को, तो प्लांट्स मर जाएंगे एंड दैट विल अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, और मार्केट में जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, सो इट विल डिक्रीज दी सप्लाई। ओके, सो नेचुरल कंडीशंस की वजह से भी क्या होता है, हम लोग का जो सप्लाई है वो अफेक्ट होता है, एंड मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस। ओके, देन द नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। ओके, हम लोग अज्यूम करते हैं, ओके, दैट इज स्पेक्यूलेशन। ओके, ये भी आप लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट द पॉइंट एज फ्यूचर एक्सेप्शंस अबाउट प्राइस, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट दैट स्पेक्यूलेशन। ओके, द बोथ आर द सेम एंड वन एंड द सेम थिंग। ओके, सो बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ओके, उसकी वजह से सप्लाई अफेक्ट होता है। इफ़ द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, द प्रोड्यूसर में विथहोल्ड दी स्टॉक। ओके, अगर जो प्रोड्यूसर है या फिर मैन्युफैक्चरर है उसको लग रहा है कि फ्यूचर में जाके इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो स्टॉक करके रखेगा, वो मार्केट में सप्लाई नहीं करेगा। ओके, वाई? बिकॉज फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो जब प्राइस बढ़ेगा तब हम लोग वो जो स्टॉक है वो सप्लाई करेंगे। ओके, दिस सेम थिंग हैपेंड इन द कोविड सिचुएशन। ओके, मास्क जो थे, ओके, आप लोग को पता है ना, तभी बहुत सारा लाइक मास्क वॉज द नेसेसरी थिंग दैट पीपल नीड। ओके, तो दैट टाइम दे यूज टू सेल द मास्क एट अ हायर प्राइस। ओके, तो दिस थिंग्स हैपन, सो दिस विल लीड इन रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। ओके, तो इससे क्या होगा, जो सप्लाई है वो प्रेजेंट सिचुएशन में कम होगा। ओके, बिकॉज वो लोग स्टॉक करके रखेंगे, और जब अभी स्टॉक करके रखेंगे तो मार्केट में सप्लाई कम ही होगा अगर देखा जाए तो, और जब पीपल विल डिमांड तो वो लोग जो स्टॉक है वो सप्लाई करेंगे एट अ हायर प्राइस। ओके, सो दैट इज स्पेक्यूलेशन, सो दिस शुड नॉट बी डन और दिस शुड नॉट हैपन। ओके, the next is other factors. It includes nature of the market, relative price of another goods, exports and imports, industrial relation, availability of factor of production etc. ओके, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स है जिसकी वजह से भी सप्लाई अफेक्ट होता है, दैट इज नेचर ऑफ द मार्केट। ओके, आपका मार्केट कैसा है। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट दैट वी हैव सीन।
ओके, कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है, मोनोपोली मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, ओलिगोपोली मार्केट होता है. ओके, सो इन मार्केट में से कौन सा टाइप ऑफ मार्केट है उसमें भी आपका सप्लाई डिपेंड करेगा. ओके, डेफिनेटली अगर मोनोपोली मार्केट है और मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तो सप्लाई या फिर मतलब बहुत सारा changes होंगे okay in the supply. Okay, so if you don't know what are the forms of market, I have made a video forms of market, that is your chapter number 5. I will give the links in the description, you can go and check out there. Okay, or you can go to my channel and refer to the video pages, you will get all the lectures of that chapter. Okay, the next is relative price. Okay, तो रिलेटिव प्राइस ऑफ अनादर गुड्स मतलब जो आपका सब्सटीट्यूट है फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके भी प्राइस की वजह से योर सप्लाई कैन गेट अफेक्टेड. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो भी होता है उसके वजह से भी सप्लाई में अफेक्ट होता है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वजह से भी सप्लाई अफेक्ट होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो आपके पास वॉट एवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज़ द रिसोर्स, रॉ मटेरियल जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे भी जो आपका सप्लाई उस पर फ़र्क पड़ता है. अगर आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है या फिर बहुत कम है तो इन द केस सप्लाई विल अफेक्ट. ओके, अगर आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी अच्छे से है तो सप्लाई ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस विल अफेक्ट. सो दीज आर द अदर फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट दी सप्लाई. ओके, सो देर आर टोटल 7 फैक्टर्स और ये बहुत अदर फैक्टर्स हैं. तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर सप्लाई, दैट दे आर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. ओके, so question can be asked, you can write all the 8 points. Okay, you will definitely get marks, but before writing don't directly start with determinants of supply. First write meaning, introduction, and then go with the determinants of supply. If you want a video for how to write your paper and your answers, please comment me below, I will make a video for that too. If all factors are favorable, supply of a commodity will be more and vice versa. Okay, if all the factors are favorable मतलब जो factors है वो अच्छे हैं, then the supply of that particular commodity will be more, मतलब उसका जो supply है वो ज़्यादा होगा. बट अगर जो भी फैक्टर्स है वो अनफेवरेबल है, जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट पे बैन लगा दिया, सो दैट इज़ नॉट फेवरेबल. ओके, इट इज़ अनफेवरेबल, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा. बट इफ गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग द प्रोडक्ट देन इट इज़ फेवरेबल और सप्लाई बढ़ जाएगा. okay, so vice versa can happen. So I hope you like the video, so please like, share and subscribe. If you have any doubts, comment me below. Okay, I'm coming up with all the revision lectures for you guys, so stay tuned, subscribe to my channel and press the bell icon to get the fastest notifications of upcoming videos. Okay, if you want another videos like how to study or how to write the answers for the questions or practice question papers, please comment me below, I will make videos for that too. So please like, share and subscribe the channel. Meet you in the next video as early as possible. Till then, stay tuned, stay healthy, all the best and bye.